चलते हैं, कहीं हमें अश्व चोर ना समझ लिए। इन्हें समझाने लगे तो अयोध्या जाने का अवसर छूट जाएगा। बात तो उचित है। ठीक है मित्र, अपना ध्यान रखना। हम चलते हैं। यदि प्रभु श्री राम ने चाहा तो फिर भेंट होगी। माता सीता और प्रभु का नाम किसने लिखा है इस अश्व पर? अवश्य ही कोई राम भक्त होगा। मेरी पुत्री। जय श्री राम, जय श्री राम। हम बहुत आभारी हैं आपके। आपने हमारी पुत्री को हमें लौटाया। आप सब कुशल तो है ना? बिल्कुल, हमें भला क्या हो सकता है? समझ नहीं आता कैसे आपका आभार प्रकट करें। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, इसमें आभार कैसा? परंतु हाँ, पुरस्कार अवश्य मिल गया हमें। हमसे प्रसन्न होकर माता सरस्वती ने हमें दर्शन भी दिए और आपके लिए ये भेंट भी। भेंट? ये तो साक्षात नारायण का स्वरूप शालिग्राम प्रतीत होता है। ये शालिग्राम ही है, और यदि ये माता सरस्वती ने दिया है तो इसमें अवश्य ही कोई गुण बात होगी। हरि ओम। मेरी दृष्टि वापस आ रही है। मैं अपनी पुत्री को देख सकता हूँ। मेरी दृष्टि वापस आ गई। आप दोनों साक्षात भगवान हैं। नहीं, भगवान तो स्वयं श्री राम है। हम तो केवल उनके भक्त हैं। प्रभु, जब तक हम पहुंचे तब तक वो राम भक्त जा चुके थे। लगता है नियति ने अपना निर्णय ले लिया है। अयोध्या की धर्म ध्वज लहराने वाले अश्व को चुन चुकी है ना गुरुदेव? हाँ, अब इस अश्व पर संसार की धुरी का नाम है। राम के नाम से शुभ और क्या हो सकता है महाराज? नहीं आचार्य, सीता के नाम ने उसे शुभ बनाया है। कल अयोध्या की धरा में अश्वमेध यज्ञ का शंखनाद होगा। धर्म की जय हो, रघुकुल की जय हो।
निद्रा आ रही है तो सोते क्यों नहीं? मैं हूं ना, पहरा दे दूंगा। जानता हूँ, किंतु मुझे सूर्य की पहली किरण के साथ अपनी यात्रा फिर से आरंभ करनी है। एक क्षण का विलंब भी नहीं होना चाहिए। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र श्री राम और माता सीता के दर्शन करने हैं। ठीक है, तुम पहरा दो, मैं सो जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं सो सकते। क्यों? देख नहीं रहे कितने जतनों से जागा हूं। अगर आप सो गए तो मुझे भी निद्रा आ जाएगी। बैठे रहिए ना। बस अब ठीक है। कितने भोले हैं ये। इन्हें लगता है राजकुमारी सीता अभी भी अयोध्या में ही है। शांत हो जाओ, क्या हुआ? लव भैया कहाँ है? लव? मैं यहाँ हूँ। कर लो दर्शन, धर्म का साम्राज्य, श्री राम का राज्य, अयोध्या है ये। लगता है ये सब अश्वमेध यज्ञ देखने आए हैं। ये तो पूरा संसार अयोध्या आ गया है। ऐसे में लगता है श्री राम तुम्हें एक क्षण भी दे पाएंगे। यह शंखनाद अश्वमेध यज्ञ के आरंभ का सूचक है। आज से 3 दिन तक यहाँ हवन होने के पश्चात हम यज्ञ अश्व को मुक्त करेंगे, जो राम राज्य के छत्र को भिन्न भिन्न राज्यों से होकर पुनः हम तक पहुंचाएगा। अश्व के लौटने के साथ ही यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। अब अनेकों राज्यों के राजा जो इस यज्ञ में अपना समर्थन और साथ देने आए हैं, वो श्री राम को सम्मान स्वरूप अपनी अपनी ध्वजाएं भेंट करेंगे, जो अटूट संधि का प्रतीक है। और इसी भांति एक एक करके सहस्त्रों राज्यों की ध्वजाएं अयोध्या और धर्म के संरक्षण में लहराती रहेंगी। लगता है अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो गया। भैया, कहीं उपगुरु की बात सच ना हो जाए। हम श्री राम से मिल तो पाएंगे ना?
तू साहस नहीं हारते कुश। हमें हमारे आराध्य के दर्शन अवश्य मिलेंगे। काशी नरेश अपने ध्वज के साथ पधार रहे हैं। अरे कुश, लगता है यज्ञ की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। सुना तुमने? वो देखो, काशी का ध्वज। यदि लोगों को ज्ञात होता कि राजकुमार पधारे हैं, तो सब सर झुकाकर हमें मार्ग दे देते। वो तो सही है, किंतु हम ऋषि कुमार हैं, राजकुमार नहीं। चलो 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 चलो, देरी हो रही है, चलो। मध्य प्रदेश के राजा अपने ध्वज समर्पित कर रहे हैं। रुको, पीछे हटो। ऋषि कुमारों, क्षमा करना, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बटुकों के लिए भोजन शयन आदि का प्रबंध उस ओर है, वहां जाएं। हमें ना भूख है ना प्यास, हमें है आस श्री राम से मिलने की। आप क्यों चिंता करते हैं महाराज? यहाँ यज्ञ तो कई दिनों तक चलेगा। कृपया हमें हमारा कार्य करने में सहायता करें और आगे से बाईं ओर मुड़ जाए। किंतु वो तो भैया, मैं एक क्षण और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। क्यों खींचा आपने मुझे? माता ने क्या कहा था कि अयोध्या में गरिमा की सीमा नहीं लांघनी है, और सैनिक ने कुछ अनुचित भी नहीं कहा था। कितने प्रेम से कहा था उसने। फिर क्यों नहीं मानी उनकी बात? तो फिर कोई और युक्ति खोजिए भैया। इतनी भीड़ में हम श्री राम से कैसे मिलेंगे? एक राजा के बाद दूसरा आ रहा है। उचित कहता है सोम, हम राजकुमार होते तो अब तक मिल लेते श्री राम से। देखो कुश, मिथिला नरेश भी अभी तक नहीं है। यदि आते तो सबसे पहले हमें उनका ध्वज दिखता। और मिथिला नरेश तो हमें जानते हैं, वे अवश्य ही हमें श्री राम तक ले जाएंगे। तो चलिए ना भैया, देखते हैं, क्या पता किसी रथ पर मिथिला नरेश सवार हो। मिथिला के नरेश, अयोध्या की महारानी सीता के पिता,
महाराजा जनक अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज 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 जनक की, 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 भैया हम पग पग पर रुके तो पता नहीं कब महाराज से मिलेंगे और कब माता सीता के दर्शन होंगे। अब क्या करे भैया, यहाँ तो सहस्त्र साधु संत हैं। आसपास ही रहना लवकुश, हम धर्मशाला में व्यवस्था करके आते हैं। महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की। अयोध्या आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी मिथिला नरेश। भैया यदि सैनिक हमें ऐसे ही दान भोजन में व्यस्त रखेंगे तो हम श्री राम और माता सीता से कैसे मिलेंगे? माता कहती है कि कई बार दृष्टिकोण बदलने से समस्या का हल अवश्य मिल जाता है कुश। हमारा लक्ष्य श्री राम और माता सीता है। दृष्टिकोण बदलने के लिए या तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम श्री राम के पास जाए, या तो श्री राम हमारे पास आए। भैया हम कौन से बड़े महान राजा, साधु या फिर कलाकार हैं जो महाराज हमसे मिलने आएंगे तो हमें अपने पास बुलाएंगे? अगर माता ने गरिमा में नहीं रहने को कहा होता तो मैं अपनी बाण से ऐसी कला दिखाता कि मिथिला की भांति अयोध्या हमारे नाम का गुणगान गाती। तो साधारण से ऋषि कुमार से अयोध्या नरेश क्यों मिलने आएंगे? एक बार पुनः बोलना। दो साधारण से ऋषि कुमार? ये नहीं, उससे पहले जो बोला था। भानु से कला का प्रदर्शन? उससे भी पहले। हम कौन से कोई महान राजा, साधु या कलाकार है? क्यों, सत्य ही तो कहा था मैंने। कला कुश, कला। अवश्य ही भगवान वाल्मीकि को यह आभास था कि कोई भी हमें इतनी सरलता से अयोध्या के राजमहल नहीं जाने देगा। इसलिए उन्होंने राम कथा के गान का आदेश दिया था हमें। चलिए भैया।
अश्वमेध की आहुति तो सपत्नी दी जाती है, अर्थात अब दूसरे विवाह के लिए सज है। जब आप अयोध्या पधारिएगा तो स्वयं मेरी पत्नी को देखिएगा। अश्वमेध की आहुति तो सपत्नी दी जाती है, अर्थात अब दूसरे विवाह के लिए सज है। जब आप अयोध्या पधारिएगा तो स्वयं मेरी पत्नी को देखिएगा। रहने दीजिए महाराज, रहने दीजिए महाराज। मेरा मन कहता है कि मिथिला की हर एक दीवार पर लिखवा दिया जाए कि अयोध्या में कोई अपनी पुत्री न ब्याहे, पुत्री न ब्याहे। अपने मुख से निकली हुई हर एक बात के लिए मैं बहुत लज्जित हूँ श्री राम। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ श्री राम। आपकी महानता को समझने में चूक हो गई मुझसे। मुझे लगा आप दूसरा विवाह करेंगे, परंतु ये कार्य करके तो आपने मिथिला को पुनः जीत लिया। मुझे क्षमा करें। ये आपकी भूल नहीं, सीता के प्रति आपका प्रेम था। पुत्री वियोग मुख से बाहर निकला, विरह की असहनीय पीड़ा अश्रु बनकर नेत्रों से बाहर आई। अपना हर सुख भूलकर दुख के भंवर में डूब गए आप। सीता धन्य है आप जैसा परिवार पाकर। मुझे अपनी पुत्री पर गर्व और जमाता पर अभिमान है। मैं आयु में आपसे बड़ी हूं राम, और संबंध में भी माता समान हूं। इसलिए आपके चरण स्पर्श तो नहीं कर सकती, किंतु मेरा मन, मेरा हृदय और मेरी आत्मा आपके शरण में है। जो जीव आपका ये त्याग नहीं समझ पाएगा वो या तो मूर्ख होगा या अबोध बालक। मेरा मार्गदर्शन सीता का निस्वार्थ प्रेम है मां। मैं उसी के सहारे यहां तक पहुंचा हूं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अरे मेरे दुकान के सामने क्यों खड़े हो? चलो उधर जाओ। मेरी दुकान के सामने कौन सा सुर छेड़ने लगे? चलो आगे चलो। यहाँ क्या कर रहे हो? आगे जाके बजाओ, जाओ यहां से। सात दिनों तक सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक यज्ञ होगा, जिसके पश्चात अश्व को मुक्त किया जाएगा।
राम, प्रथम आहुति गजानन की। ओम श्री शुद्धि बुद्धि सहिताय मनमनाः गणाधिपतये नमो नमः। स्वाहा। उमा महेश्वराय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। स्वाहा। भैया, या हम राम कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं और अयोध्या की प्रजा खान पान धर्म दान में उलझी हुई है। भगवान वाल्मीकि ने क्या कहा था कुछ, कि मनुष्य को सब कुछ दिखता है किंतु वो अपनी नाक नहीं देख पाता। ठीक उसी प्रकार उनके प्रजा श्री राम के इतने पास है कि वो उनकी दिव्यता नहीं देख पाते हैं। तो फिर धनुष उठाते हैं भैया। जो वीणा का राग नहीं सुनता उन्हें धनुष की टंकार तुरंत सुनाई देगी। नहीं कुछ, माता ने क्या कहा था, उपद्रव नहीं। और चलो गायन आरंभ करते। चलिए भैया। ले लो, बहुत अच्छी तलवार है भाइयों, आओ ले लो। अरे मित्र, हटाओ इस अश्व को। अरे पूरा मार्ग रोक लिया है, तनिक और बल लगाओ। रखिए, नीचे रखिए, नीचे रखिए। एक काम करो, मुझे 2 सूरजमुखी के पुष्प दे दो। पहले मैंने कहा था, मुझे दो शीघ्र। हटाओ इस अश्व को, तनिक और बल लगाओ। संसार में सबसे चंचल वस्तु है ये मन। जो ये साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। यहाँ कोई सुनेगा हमारी गायन? सब श्री राम पर छोड़ दो और चलो गायन आरंभ करते हैं। जय माता सरस्वती। ये वस्त्र हमें दे दीजिए ऋषि कुमार, इस पर आपका अधिकार नहीं। क्यों रुक गए?
महाराज का तो आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गाओ पुत्र गाओ। गाओ न ऋषि कुमार। हाँ हाँ गाओ। गाओ ऋषि कुमार गाओ। गाओ 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 गाओ। करने को रघु वंश में वृद्धि, यज्ञ बड़ा किया पुत्र का मेष्टि। भय 4 सुत जो मिले 4 धाम, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण और राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया की कथा गाएगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया की कथा गाएगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया की कथा गाएगा। अग्रज राम के संग सब भय, शास्त्र शस्त्र गुरु वशिष्ठ सिखाए। धर्म के काजे राम लखन फिर, विश्वामित्र संग लीन विदाए। अस्त्र शस्त्र सब दिव्य सहेजे, ताड़ का सुबाहु लोक यम भेजे। करुणा से न बड़ा कोई वार, छू कर किया मां अहिल्या। राम सिया राम सिया राम सिया राम, अति पावन सिया राम लगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया ये कौन बालक इतना मधुर राम कथा का गान कर रहे हैं? मिथिला में शिव का धनुष भयंकर, जिसे ना हिला सका कोई धुरंधर। राम लखन गुरु मिथिला पहुँचे, लक्ष्य था देखन सिया का स्वयंवर। मिथिल सभा में थी विकट निराशा, कौन बने भरतार सिया का। ये गुरु आशीष उठे फिर राम, शीश झुका किया शिव को प्रणाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया रामायण को प्रणाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सहजता से धनुष उठाए, टूटा धनुष जो प्रत्यंचा चढ़ाए। परशुराम ले परशु आए,
सारंग साध के उनको मनाए, जानकी नेवर माला डारे, ऊपे मिले श्री और चक्रधारी, एक हो गए फिर सिया और राम, दो है शरीर एक नाम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया का है ये गुणगान, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया इस राम के हर कार्य से प्रजा उसकी भक्त बन जाती है। बिना शस्त्र उठाए, बिना सामने आए, वो हर बार हमें हरा देता है। और अब ये दोनों राम कथा सुनाकर उसकी भक्ति और प्रबल कर रहे हैं। इन दोनों के सर से अभी राम नाम का प्रेत उतारता हूं। मूर्ख, बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग किया करो। उनके साथ साक्षात हनुमान है। प्रतीक्षा करो। हर हार नए अवसर, नए खेल को जन्म देती है। मिल गया मार्ग। कल प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के साथ पुनः यज्ञ आरंभ होगा। हनुमान कहाँ गया? सिया राम सिया राम सिया राम, राम प्रभु सिया राम सिया राम। भैया, वो ब्राह्मण कहाँ गए जो भावमग्न होकर हमारा गान सुन रहे थे? हाँ, मैंने भी उन्हें कहीं जाते देखा नहीं। कहीं भोज करने तो नहीं गए, इसलिए लौट गए होंगे। चलो ना, हम भी चलते हैं धर्मशाला। हाँ हाँ, शीघ्र चलते हैं। भैया, तन मन प्रसन्न हो गया श्री राम कथा कहकर, किंतु हमारी भक्ति ना श्री राम को हमारे निकट लाए, ना हमें उनके। जो हृदय में है वो सामने भी अवश्य आएंगे। मिल गया मार्ग। तुमने कहा राम की प्रजा उसकी भक्त है, परंतु प्रजा शब्द का एक अर्थ संतान भी होता है, बानासुर। हो सकता है राम के जिस कार्य में प्रजा को धर्म दिखाई दे, उसी कार्य में उसकी संतानों को अधर्म दिखाई दे। हम सबको बता दें कि लव कुश रामपुत्र है। कहाँ व्यस्त है हनुमान? बहुत देर से दिखाई नहीं दिए। बहुत समय बाद तुम्हें इतना प्रसन्न देखा हनुमान, इस प्रकार घूमते गाते देखा।
हनुमान जी, हमें भी तो बताइए, इस मंत्र मुग्धता में हम कैसे झूमे? भरत भैया, जब मन आनंद से भरा हो तो पग अपने आप झूमने लगते हैं। और भक्त को मंत्र मुग्ध करने वाले और कोई नहीं, मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। मैंने क्या किया हनुमान? आपने नहीं, आपकी कथा ने प्रभु। उन दो ऋषि कुमारों ने, जो नगर में आपके और माता सीता के गुण गा रहे थे। प्रभु, जितने सुंदर मुख उतनी सुंदर वाणी, जितने सुंदर शब्द उतना सुंदर संगीत। प्रभु, मुझे लगा जैसे साक्षात माता सरस्वती गा रही थी और अयोध्या झूम रही थी। जिस गान ने हनुमान जी को इतना भाव विभोर कर दिया, उसका श्रवण तो हमें भी करना चाहिए भैया। तुम्हारे मुख पर आनंद और संतुष्टि देखकर मुझे भी प्रसन्नता हुई है हनुमान। क्या मुझे नहीं सुनाओगे उनका गान? यदि सबकी इच्छा हो तो कल उन्हें राजमहल ले आओ, हम सब साथ मिलकर उन्हें सुनेंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य।